सोचो, अगर तुम हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करो तो 1 साल बाद तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन 1% पीछे जाओ तो 1 साल बाद तुम कुछ भी नहीं रहोगे। और यही है कंपाउंड इफेक्ट, जो इस किताब का सोल है। पर इस बात से डर भी लगता है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम जो भी कर रहे हो उसका असर तुम्हारी आने वाली जिंदगी पर पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लोग इसे जिंदगी बदल देने वाली किताब कहते हैं, पर मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो कोई नहीं बताता, कि कैसे ये किताब तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम करती है, तुम्हें सिस्टम में फिट कैसे करती है, ताकि तुम केवल चेंज की बात करो लेकिन रियल में कभी बदलो ही मत। अगर तुम सोचते हो कि ये बस एक बुक समरी वीडियो है तो भूल जाओ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो तुम्हारे अंदर की फेक इम्प्रूवमेंट को तोड़ेगा और तुम्हें आदतों का वो मिरर दिखाएगी जिसमें तुम खुद के फेक लाइफ इल्यूजन के रूप में देखोगे। तो अगर तुम रेडी हो अपने इल्यूजन्स को तोड़ने के लिए, तो बस ये वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि एंड तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी हैबिट्स नहीं, तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी। अपने सोचा होगा कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथों में है और हम जो सोचते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई ये है कि हम अपनी जिंदगी को नहीं चला रहे हैं, बल्कि हमारी आदतें हमारी जिंदगी चला रही होती हैं। और यही वो सच है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। यही वजह है कि एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताब आती है तो लोगों के दो मत हो जाते हैं। एक वो जो कहते हैं कि इस किताब ने उनकी जिंदगी बदल दी, और दूसरे वो जो बोलते हैं कि भाई ये सब सेल्फ हेल्प बुक्स का स्कैम है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सही है और कौन गलत? और क्या सच में कोई किताब हमारी जिंदगी बदल सकती है? हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक पैटर्न पहले से मौजूद होता है। वही पैटर्न तुम्हें बताता है कि तुम्हें ब्रश कैसे करना है और फ़ोन कहाँ रखना है, ब्रेकफास्ट से पहले नोटिफिकेशंस चेक करने हैं या नहीं। ये सब कुछ तुम्हारी मेमोरी नहीं है, बल्कि तुम्हारी हैबिट लूप डिसाइड करती है। और ये वही हैबिट लूप है जो जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो कहते हैं कि चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर आइडेंटिटी। और यहीं से शुरू होती है कंट्रोवर्सी, क्योंकि दुनिया को आइडेंटिटी चेंज करना आसान नहीं लगता। अब सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे सारे डिसीजंस और तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी सक्सेस सब कुछ तुम्हारी छोटी छोटी आदतों का नतीजा है, तो इन सब को सुनने के बाद तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद हंसी आए या शायद इरिटेशन, क्योंकि हम सबको सिखाया गया है कि सक्सेस मेहनत से आती है और शायद इंस्पिरेशन से भी आती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सक्सेस मोटिवेशन से आती है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि मोटिवेशन झूठ है। वो सिर्फ एक टेम्पररी स्पार्क है जो जलता है और बुझ जाता है। असली स्पार्क तो तुम्हारी आदतें में होता है। यहीं से शुरू होता है वो साइकोलॉजिकल टग ऑफ वॉर। इस किताब के फॉलोअर्स कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल साइंस है, पर जब तुम गहराई से सोचते हो तो समझ आता है कि ये दोनों ही सही हैं। हाँ, लेकिन ये किताब सब कुछ हल नहीं कर सकती, लेकिन ये तुम्हें मिरर ज़रूर दिखाती है। ऐसा मिरर जिसमें तुम्हें वो वर्जन दिखता है जिसे तुम खुद जानबूझकर इग्नोर करते आए हो। हर इंसान अपने अंदर एक वॉर लड़ रहा होता है, एक वो इंसान जो बनना चाहता है और एक वो इंसान जो हर दिन उसका रास्ता रोकता है। मतलब इंसान एक ही है, लेकिन आपके मन में सबसे ज्यादा हावी वो वाला मन होता है जो आपको चेंज होने से रोकता है। हर कामों को कल पर टालने वाला यही मन होता है, और तुम्हें यही मन कमजोर बनाता है। एटॉमिक हैबिट्स इसी कॉन्फ्लिक्ट को डाइसेक्ट करती है, और ये किताब कहती है कि अगर तुम अपनी जिंदगी नहीं बदल पा रहे तो इसका मतलब तुम कमजोर नहीं, बल्कि तुम्हारा सिस्टम खराब है। और यही किताब लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि सिस्टम बदलना आसान नहीं होता। वैसे भी हर किसी को तो कंफर्ट जोन चाहिए, और सिस्टम का मतलब ही यही है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी रूटीन, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस, तुम्हारी सोच को ही बदलना होगा। और जब ये सब बदलने की बात आती है तो ईगो हर्ट होती है। हम में से हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन कोई भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता है।
बस इस किताब की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल बात यही है कि ये कहती है तुम्हें मोटिवेशन की नहीं, आइडेंटिटी चेंज करने की ज़रूरत है। और आइडेंटिटी बदलना मतलब है खुद से लड़ना, हर दिन, हर पल। एटॉमिक हैबिट्स की किताब कहती है कि अगर तुम खुद को स्मोकर मानते रहोगे तो तुम कभी भी नॉन स्मोकर नहीं बन सकते, चाहे तुम सिगरेट छोड़ ही क्यों ना दो। लेकिन इसके बाद भी तुम्हारा दिमाग उसी आइडेंटिटी में जी रहा है कि तुम खुद को स्मोकर मान रहे हो। और ये बात सुनकर बहुत लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये किताब उन्हें ब्लेम कर रही है। लेकिन हकीकत में ये किताब उन्हें ब्लेम नहीं करती, बल्कि ये उन्हें एक्सपोज करती है। वो दिखाती है कि तुम अपने खुद के बिलीफ सिस्टम के गुलाम हो गए हो। हर छोटी हैबिट, हर छोटा एक्शन तुम्हारे कैरेक्टर का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये किताब कहती है कि तुम जो भी करते हो वो किसी न किसी आइडेंटिटी को वोट दे रहा होता है। जब तुम जिम जाते हो तो तुम फिट पर्सन वाली आइडेंटिटी को वोट देते हो। जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो तुम लेजी पर्सन वाली आइडेंटिटी को। और यही पैटर्न धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी डिफाइन कर देता है। अब ये बात सुनकर कुछ लोग कहते हैं, भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें नया क्या है। और यहीं से शुरू होती है सेल्फ हेल्प बुक स्कैम वाली बात। क्योंकि ज्यादातर लोग किताबें इसलिए नहीं पढ़ते कि वो खुद को बदलें, बल्कि वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो कुछ कर रहे हैं। किताब पढ़ना खुद एक कंफर्ट जोन बन गया है। हर साल लाखों लोग एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबें खरीदते हैं, अंडरलाइन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन फॉलो करने की बात तो करो ही मत, कोई फॉलो करता ही नहीं है। और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो कहते हैं ये सब स्कैम है। पर सच ये नहीं कि किताब बेकार है, जबकि सच ये है कि किताबों ने तुम्हें खुद से ज्यादा ऑनेस्ट बना दिया। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी तुम अपने को जितना बढ़ते नहीं हो उतना तुम अपने सिस्टम को गिरा लेते हो। ये लाइन सुनकर बहुत लोगों को लगता है कि ये डिप्रेसिंग है, लेकिन असल में ये लिबरेटिंग है। क्योंकि इसका मतलब है कि सक्सेस या कोई मैजिक नहीं है, बल्कि बस एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को कोई भी बना सकता है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, फार्मर हो, क्रिएटर हो या बिजनेसमैन। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि ये किताब कितना सच बोलती है या कितना झूठ। असली सवाल है, क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो? क्योंकि कोई भी सच्चाई हमेशा पेनफुल और अनकंफर्टेबल होती है। और एटॉमिक हैबिट्स तुम्हें मिरर दिखाने वाली किताब है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर उन हिस्सों को जगाती है जिन्हें तुमने सालों से दबा रखा है। वो गिल्ट जो तुम हर साल रेजोल्यूशंस बनाते हो लेकिन पूरे नहीं करते। वो डर कि तुम कोशिश करते हो लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। और वो फ्रस्ट्रेशन कि हर कोशिश के बाद तुम वापस वहीं आ जाते हो जहां से शुरू किया था। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स एक दिन में नहीं बनती और न ही किसी एक दिन में टूटती हैं। वो तो बस धीरे धीरे तुम्हारे अंदर रूट्स पकड़ती हैं। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन 100 दिनों बाद सब कुछ बदल जाता है। और यही बात लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि आज की दुनिया स्पीड चाहती है, ना कि पेशेंस नहीं। सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, लेकिन हैबिट्स स्लो पॉइजन हैं। वो धीरे धीरे असर करती हैं, और जब असर दिखाती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई लोग कहते हैं कि सेल्फ हेल्प किताबें बस इल्यूजन्स बेचती हैं, और कुछ हद तक वो सही भी हैं, क्योंकि किताब तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक तुम खुद उसे अप्लाई ना करो। एटॉमिक हैबिट्स को पढ़ना आसान है, लेकिन उसे विचारों और उसमें लिखी आदतों के साथ जीना मुश्किल। किताब के हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक पेनफुल ट्रूथ छिपा है कि तुम्हें खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा और अपनी आइडेंटिटी को बार बार क्वेश्चन करना होगा। लेकिन इंसान को खुद से सवाल करना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। सोचो, जब तुम फोन उठाते हो और बिना रीजन स्क्रॉल करने लगते हो, तो वो तुम्हारा चॉइस नहीं, वो तुम्हारी हैबिट है। जब तुम किसी काम को टालते हो, तो वो तुम्हारी लेजीनेस नहीं, तुम्हारा ब्रेन का ट्रेन्ड पैटर्न है जो हर समय टेम्पररी रिलीफ ढूंढता है। जेम्स क्लियर यही तो समझाना चाहते हैं कि हैबिट मतलब बिहेवियर, क्यू और डोसा रिवॉर्ड का लूप है,
और इस लूप को तोड़ना इम्पॉसिबल नहीं तो बिल्कुल नहीं है, बस आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। लोग कहते हैं कि किताबों में नई बात नहीं है। हाँ, शायद नहीं है, लेकिन क्या तुमने पुरानी बातों को कभी फॉलो किया? शायद यही आयरनी है। हम सबको पता है कि हमें हेल्थी खाना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शंस से भी दूर रहना चाहिए। लेकिन कितने लोग करते हैं? नॉलेज कभी पावर थी ही नहीं, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन ही असली पावर है। और यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा ट्रूथ है। ये तुम्हें कुछ नया नहीं सिखाती, ये तुम्हें पुरानी सच्चाई को फिर से फेस करने पर मजबूर करती है। कई लोग इस किताब को स्कैम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद चेंज के लिए रेडी नहीं हैं। वो चाहते हैं कि कोई मैजिक शॉर्टकट मिल जाए, जैसे किसी वीडियो से ओवरनाइट डिसिप्लिन आ जाए, किसी क्वोट से मोटिवेशन मिल जाए, किसी ट्रिक से लेजीनेस गायब हो जाए। लेकिन जेम्स क्लियर ब्लंटली कहते हैं, देयर आर नो हैक्स, दे ओनली हैबिट्स हैबिट्स। और यही बात लोगों को अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि हैक सुनने में आसान लगता है और हैबिट बनाने में मेहनत लगती है। अब तुम सोचो, अगर किसी किताब ने तुम्हें ये एहसास दिला दिया कि तौबा के तुम्हारी आत्महत्याएं असफल होने का कारण तुम खुद हो, तो क्या वो किताब झूठी है या वो किताब सच्ची है? और तुम्हें वो सच पसंद आया या नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है। सेल्फ हेल्प बुक्स आर नॉट स्कैम्स, जेम्स क्लियर कहते हैं। People's unwillingness to change is the scam। और ये लाइन किसी को इंसल्ट नहीं करती, बल्कि रियलिटी बताती है। हम सबको चेंज चाहिए, बस एफर्ट नहीं देना चाहते। हर बड़ी सक्सेस के पीछे छोटी छोटी आदतें होती हैं। तुम जो आज करते हो, तुम्हारा कल डिसाइड करेगा। लेकिन आयरनी ये है कि हम रिजल्ट के पीछे भागते हैं, प्रोसेस के पीछे कभी नहीं भागते। हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल पर्सन कहलाएं, लेकिन कोई कंसिस्टेंट पर्सन नहीं बनना चाहता। और एटॉमिक हैबिट्स यही दिखाती है कि सक्सेस कोई अचीवमेंट नहीं है, वो तो बस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हर दिन दोहराया जाता है। जेम्स क्लियर एक आइस क्यूब का सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। जब तुम उसे 25 डिग्री सी से 30 डिग्री सी तक गर्म करते हो, कुछ नहीं होता। और 31 डिग्री सी, 32 डिग्री सी, 33 डिग्री सी, फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा और ऊपर जाता है, वो अचानक पिघलने लगता है और तुम सोचते हो अब चेंज आया है। लेकिन असल में चेंज तो पहले से हो रहा था, बस दिखाई अब दिया। यही है द पावर ऑफ कॉम्पाउंड हैबिट्स। हर छोटा स्टेप, हर छोटा इम्प्रूवमेंट एक इनविजिबल प्रोग्रेस होता है जो एक दिन अचानक विजिबल बन जाता है। लोग इसी चीज़ को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि किताबें काम नहीं करती क्योंकि उन्हें इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन हैबिट बिल्डिंग का मतलब ही है स्लो ट्रांसफॉर्मेशन। वो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे आइडेंटिटी रीबिल्ड करती है, और जब वो आइडेंटिटी बन जाती है, तब तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तब तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो दिमाग रिवोल्ट करता है, ईगो बोलता है नहीं, मैं कंट्रोल में हूँ। लेकिन अगर तुम कंट्रोल में हो, तो फिर तुम हर बार वही गलतियाँ क्यों दोहराते हो? वही एक्सक्यूजेस, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही लेजीनेस, वही प्रोक्रेस्टिनेशन में क्यों बार बार लौट आते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स तुम्हारे अनकॉन्शियस ब्रेन का ऑटोमेशन सिस्टम है। जब तुम किसी बिहेवियर को बार बार दोहराते हो, तो दिमाग उसे ऑटोमेट कर देता है ताकि एनर्जी बच सके। और धीरे धीरे वो बिहेवियर तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। अब सोचो, जब कोई कहता है कि अपनी हैबिट्स बदलो, तो वो इनडायरेक्टली कह रहा होता है अपनी आइडेंटिटी बदलो। और यही वो बात है जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि आइडेंटिटी बदलना मतलब है खुद को क्वेश्चन करना, और ये किसी को आसान नहीं लगता और अच्छा भी नहीं लगता। यही कारण है कि कुछ लोग एटॉमिक हैबिट्स को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर ये किताब सही है, तो अब तक जो वो करते आए हैं वो सब गलत था। और ये बात स्वीकार करना आसान नहीं है। ईगो हमेशा सेल्फ डिफेंस में चला जाता है, और फिर लोग बोलते हैं कि ये किताब भी एक स्कैम है। लेकिन सच्चाई ये नहीं कि किताब झूठ बोलती है। सच्चाई ये है कि हम खुद से झूठ बोलना पसंद करते हैं,
क्योंकि खुद को बदलने से आसान है दुनिया को ब्लेम करना। हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है और रिसोर्सेज नहीं हैं और सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। पर यह किताब कहती है तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है बल्कि सिस्टम की ज़रूरत है। और यही बात लोगों को चुभती है क्योंकि सिस्टम बनाना बोरिंग है, ग्लैमरस या मज़ेदार नहीं है। किताब बताती है कि अपने गोल को भूल जाना चाहिए और बस प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। ये बात सुनते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भला गोल के बिना कोई आगे कैसे बढ़ सकता है। पर जेम्स क्लियर का कहना है कि गोल तो सिर्फ डायरेक्शन देता है, ना कि कोई मूवमेंट है। मूवमेंट तो तुम्हारा सिस्टम देता है, यानी वो छोटी छोटी आदतें जो तुम हर दिन फॉलो करते हो। अगर तुम हर दिन सिर्फ 10 पन्ने पढ़ते हो तो एक साल में 12 किताबें खत्म कर लोगे। अगर हर दिन सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो एक साल में तुम्हारा शरीर कंप्लीटली बदल जाएगा। लेकिन अगर तुम परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। और यही किताब की असली फ़िलॉसफी है, स्मॉल हैबिट्स। और यहीं सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री को लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि किताबें पढ़ने से ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन किताबें सिर्फ डायरेक्शन देती हैं, ना कि कोई डेस्टिनेशन नहीं। डेस्टिनेशन तक पहुंचना तुम्हारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। और यही रीज़न है कि बहुत लोग इन किताबों को स्कैम समझते हैं, क्योंकि वो रीडिंग को एक्शन समझ लेते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ये बस खुद को इल्यूजन में रखना है कि हाँ मैं खुद को बदल रहा हूँ। जेम्स क्लियर खुद कहते हैं कि इफ़ यू रीड अ बुक एंड डू नथिंग, यू आर जस्ट कलेक्टिंग आइडियाज़, नॉट क्रिएटिंग चेंज। यानी जब तक तुम अप्लाई नहीं करते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अप्लाई करना अनकंफर्टेबल होता है और लोग कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए सेल्फ हेल्प मार्केट बूम करता है, क्योंकि हर कोई सिर्फ नॉलेज चाहता है, लेकिन कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता। सोचो, आज के समय में मोटिवेशन एक कमोडिटी बन गया है। हर जगह तुम्हें कोई ना कोई बोलता मिलेगा, यू कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर गिव अप। लेकिन असली सवाल है, क्या तुमने अपनी आदतें बदली? क्योंकि अगर नहीं बदली तो सारे मोटिवेशनल कोट्स बस डिजिटल नॉइज हैं। एटॉमिक हैबिट्स इसी डिजिटल नॉइज के बीच एक रियलिटी चेक है। ये किताब तुम्हें डोपामीन नहीं देती, ये तुम्हें डिस्कम्फर्ट देती है, क्योंकि ये किताब कहती है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे छोटे छोटे एक्शंस का रिफ्लेक्शन है। और ये सुनना आसान नहीं होता। जेम्स क्लियर खुद एक एक्सीडेंट सर्वाइवर है। उन्होंने अपनी जिंदगी को दोबारा जीरो से बनाया। इसलिए जब वो हैबिट्स की बात करते हैं तो वो कोई थ्योरी से नहीं, एक्सपीरियंस से बोलते हैं। वो कहते हैं एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। मतलब हर छोटा काम तुम्हारी आइडेंटिटी को वोट देता है। अब सोचो, अगर तुम रोज प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और एक्सक्यूजेस देते हो तो तुम हर बार एवरेज पर्सन वाली आइडेंटिटी को वोट दे रहे हो। और जब तुम ये पैटर्न सालों तक दोहराते हो तो तुम्हारी जिंदगी उसी आइडेंटिटी का प्रूफ बन जाती है। किताबें हमें सिखाती है कि हैबिट्स को बदलने के लिए विल पावर नहीं, एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट ही वो इनविजिबल हैंड है जो तुम्हारे बिहेवियर को शेप करती है। अगर तुम्हें जंक फूड नहीं खाना तो उसे अपने आसपास से हटा दो। अगर तुम्हें फ़ोन स्क्रॉल करना छोड़ना है तो फ़ोन को रीच से दूर रखो। ये छोटे स्टेप्स सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन यही सबसे पावरफुल हैं। अब कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा, पर किताब कहती है फ़र्क यही से शुरू होता है। बिकॉज एवरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विद अ स्मॉल डिसीजन। तुम्हारा दिमाग रेपिटेशन से सीखता है, मोटिवेशन से नहीं सीखता। इसलिए जब तुम रोज़ किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा दोहराते हो तो इवेंचुअली वो तुम्हारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है, और तब तुम्हें एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम उस प्रोसेस के साथ मर्ज हो जाते हो। अब सोचो, अगर ये सब इतना सिंपल है तो फिर दुनिया में इतने लोग असफल क्यों हैं? क्यों हर साल लाखों लोग एटॉमिक हैबिट्स पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी की वहीं रह जाती है? क्योंकि किताब को समझना और किताब में जीना दो अलग चीज़ें हैं। जेम्स क्लियर ने लिखा है, You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems.
और यही वो लाइन है जो पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री को एक्सपोज करती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गोल बनाते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बनाते। वो कहते हैं मुझे फिट होना है, पर रूटीन नहीं बनाते। वो कहते हैं मुझे सक्सेसफुल होना है, पर प्रोसेस सेट नहीं करते। और जब सिस्टम नहीं होता तो गोल बस फैंटेसी गेम बनकर रह जाता है। असल में ये किताब लोगों को अनकंफर्टेबल इसलिए लगती है क्योंकि ये एक्सक्यूजेस के पीछे छिपे इंसान को गिल्ट महसूस करा देती है। तुम सोचो, जब तुम हर दिन मोबाइल स्क्रॉल करते हो और फिर बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तब किताब तुम्हें मिरर दिखाती है। वो कहती है तुम्हारे पास टाइम है, बस तुम उसे गलत डायरेक्शन में खर्च कर रहे हो। और ये सुनना हर किसी को अच्छा नहीं लगता। जेम्स क्लियर के लिए हैबिट बिल्डिंग कोई 20 डे चैलेंज नहीं है। वो कहते हैं हैबिट्स आर नॉट अ फिनिश लाइन टू क्रॉस, बट अ लाइफस्टाइल टू लिव। मतलब हैबिट्स कोई टास्क नहीं है, बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी की फाउंडेशन है। तुम्हारी जिंदगी उस आइडेंटिटी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे तुम बार बार वोट देते हो या जिसे तुम फॉलो करते हो। लेकिन आज की जनरेशन को पेशेंस नहीं है। हर कोई चाहता है शॉर्टकट्स, क्विक रिजल्ट्स, इंस्टेंट ग्रोथ, ओवरनाइट सक्सेस। इसलिए सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री ने भी लैंग्वेज बदल ली। अब हर जगह सुनो 1 मिनट हैबिट्स, 5 मिनट मोटिवेशन, इंस्टेंट फोकस हैक्स। पर ये सब डोपामिन ट्रैप्स हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ अचीव कर रहे हो, लेकिन असल में तुम बस एक्साइटमेंट कलेक्ट कर रहे हो, आप डिसिप्लिन कलेक्ट नहीं कर रहे हो। जेम्स क्लियर का मॉडल कंपाउंड इफेक्ट पर टिका है, यानी छोटी चीजें समय के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। अगर तुम हर दिन 1% बेटर बनते हो तो एक साल में तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर हर दिन 1% गिरते जाओगे तो कुछ महीनों में 0 हो जाओगे। यानी इम्प्रूवमेंट और डिक्लाइन दोनों एक्सपोनेंशियल हैं, फर्क बस डायरेक्शन का है। अब सवाल ये है, क्या तुम्हें ये किताब बदल सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। किताब कभी किसी को नहीं बदल सकती। किताब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ट्रिगर होती है। पर अगर तुमने किताब की बातों को अप्लाई किया तो तुम खुद को नया इंसान बना सकते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं कि द मोस्ट पावरफुल आउटकम्स आर डिलेड। मतलब सच्चा रिवॉर्ड धीरे आता है। तुम बीज बोते हो तो फल अगले दिन नहीं मिलता। लेकिन आज की दुनिया में पेशेंस लग्जरी बन गया है। लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के एडिक्ट हो चुके हैं। लाइक्स, व्यूज, डोपामीन। इसीलिए जब कोई कहता है छोटे कदम उठाओ, कंसिस्टेंसी रखो, तो वो बोरिंग लगता है। पर वही बोरिंग सी चीज़ असली मैजिक करती है, क्योंकि सक्सेस कभी ड्रामेटिक नहीं होती। वो साइलेंट होती है। वो तब होती है जब तुम बिना अपलॉज के काम करते हो, बिना स्पॉटलाइट के इम्प्रूव करते हो और बिना किसी को बताए खुद को बेटर बनाते हो। और एक दिन दुनिया नोटिस करती है, लेकिन तब तक तुम खुद अलग इंसान बन चुके होते हो। जेम्स क्लियर की किताब का सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। लोग सोचते हैं कि ये मोटिवेशनल डायलॉग है, लेकिन ये न्यूरोसाइंस पर आधारित है। जब तुम अपने दिमाग को ये बिलीव करा देते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन उस आइडेंटिटी के मुताबिक बिहेव करने लगता है। मतलब जब तुम खुद से कहते हो मैं रनिंग करता हूँ, तो तुम रन करने की कोशिश नहीं करते, तो तुम रन करने वाले इंसान बन जाते हो। और यही सटल शिफ्ट तुम्हें लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंसी देता है। सेल्फ हेल्प बुक स्कैम नहीं है, स्कैम है हमारा अप्रोच। हम किताबों को शॉर्टकट समझ लेते हैं, पर चलना फिर भी तुम्हें ही पड़ेगा। और इसीलिए एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ हैबिट बिल्डिंग की किताब नहीं, ये सेल्फ अवेयरनेस का सबसे सस्ता मिरर है। ये वो मिरर जो तुम्हें दिखाता है कि तुम क्या बन सकते हो, अगर तुम एक्सक्यूजेस देना छोड़ दो। कभी सोचा है, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं होती, बल्कि खुद से होती है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो 2 आवाज़ें तुम्हारे अंदर लड़ती हैं। एक कहती है अभी सो जाओ, थोड़ी देर और सो लेता हूँ, कल से शुरू करेंगे। और दूसरी कहती है बस आज थोड़ा सा कर लो, सिर्फ बस हफ्स आज। और यही थोड़ा सा काम आज वाली आवाज़ तुम्हें बदल सकती है, अगर तुम उसे सुन सको तो। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स इसलिए नहीं लिखी कि लोग उसे क्वोट करें,
बल्कि इसीलिए कि लोग एक्शन करें। वो चाहता था कि लोग समझें सक्सेस कभी एक बड़ी लीप नहीं होती, वो लाखों छोटे कदमों का नतीजा होती है। लेकिन यहाँ पर दुनिया फेल होती है, क्योंकि दुनिया चेंज चाहती है, लेकिन डिस्कम्फर्ट बिल्कुल नहीं चाहती। लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बदले, पर उनकी आदतें वैसी की वैसी रहें। वैसे ही सुबह लेट तक सोते रहे और यूं ही काम को कल पर टालते रहे। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी डेस्टिनी हैं। मतलब तुम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर तुम अपनी हैबिट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। और तुम्हारी हैबिट्स ही इवेंचुअली तुम्हारा फ्यूचर बना देंगी। अब इमेजिन करो, एक किसान हर रोज खेत में मेहनत करता है, लेकिन अगले दिन फसल नहीं दिखती। क्या वो खेती करनी छोड़ देता है? नहीं। वो जानता है कि मिट्टी के नीचे कुछ चल रहा है, कुछ इनविजिबल है, जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। वो भरोसा रखता है प्रोसेस पर, न कि इंस्टेंट रिजल्ट पर। यही एटॉमिक हैबिट्स की फिलॉसफी है। तुम्हारी ग्रोथ दिखाई नहीं देता जब तक वो एक्सप्लोजन पॉइंट तक नहीं पहुंचता। जेम्स क्लियर ने इसको कहा है प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब तुम्हारी मेहनत का असर देर से दिखता है, पर जब दिखता है सबको लगता है ये तो सीखा ओवरनाइट सक्सेस हो गया। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो रातों रात का स्ट्रगल था, जो किसी ने देखा ही नहीं। अब यहाँ से कहानी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जब तुम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी हैबिट्स डालना शुरू करते हो, तो पहले कुछ नहीं बदलता। तुम्हें लगता है कि ये सब बेकार है, लेकिन फिर अचानक आदतों के मिरर में खुद को देखकर तुम्हें एहसास होता है कुछ तो बदल गया है। वो कॉन्फिडेंस बदल चुका है, वो डिसिप्लिन बदल चुका है, और वो क्लैरिटी धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उग चुका होता है। और तब समझ आता है कि असली सक्सेस वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो जो तुम खुद के अंदर महसूस करो। अब यही वो पल है जहां बहुत लोग किताब को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स कहती है छोटी आदतें, मतलब छोटी सोच। लेकिन नहीं, ये किताब कहती है कि छोटी आदतें बड़ी सोच को संभव बनाती हैं, क्योंकि तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हारे ड्रीम्स की करेंसी है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा करते हो, तो एक दिन वही थोड़ा तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां बाकी लोग सपने देख रहे होते हैं। अब जरा सोचो, आज से 5 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ कैसा होगा? वो तुम्हारे आज के डिसीजंस पर डिपेंड करेगा। हर बार जब तुम डिसिप्लिन चुनते हो, तो तुम अपने फ्यूचर को बेहतर बना रहे होते हो। हर बार जब तुम स्क्रोलिंग छोड़कर किताबें उठाते हो, तो तुम अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड कर रहे होते हो। हर बार जब तुम एक्सक्यूजेस की बजाय एक्शन करते हो, अब तुम वो इंसान बन रहे हो जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। और यही किताब का असली क्लाइमैक्स है, सक्सेस इज नॉट अबाउट रैडिकल चेंज, इट्स अबाउट एटॉमिक कंसिस्टेंसी। हर छोटा स्टेप, हर साइलेंट एफर्ट, हर अननोटिस्ड स्ट्रगल, ये सब मिलकर तुम्हारी जिंदगी को रीडिफाइन करते हैं। अब अगर कोई पूछे क्या सेल्फ हेल्प बुक्स स्कैम हैं, तो जवाब सिंपल है, सेल्फ हेल्प किताबें स्कैम नहीं हैं, लेकिन वो लोगों के लिए बेकार हैं जो खुद को चेंज करने की हिम्मत नहीं रखते। किताबें आदतों का मिरर हैं, जो दिखाती हैं कि तुम क्या हो और क्या बन सकते हो। अब ये तुम पर है। जेम्स क्लियर ने आखिरी पेजेस में लिखा है, एवरी डे यू आर बिकमिंग समवन, द क्वेश्चन इज हु। और यही सवाल हर उस इंसान से पूछा जाना चाहिए जो चेंज चाहता है, पर एफर्ट नहीं करना चाहता। क्योंकि आखिर में कोई सिस्टम तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई कोट तुम्हें उठाकर आगे नहीं ले जाएगा, और कोई बुक तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी, जब तक तुम खुद उठकर खुद के लिए काम नहीं करते। एटॉमिक हैबिट्स एक हैबिट की नहीं, एक इंसान की कहानी है, जो खुद को रीराइट करता है। वो कहानी जो कहती है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डिसीजन से नहीं, तुम्हारी दोहराई गई आदतों से बनती है। और अगर तुम आज से हर दिन 1% बेहतर बनते रहे, तो एक दिन तुम्हारी पूरी कहानी बदल जाएगी। अगर इस वीडियो से तुम्हारे अंदर कहीं आग लगी हो, तो बस एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल एल्गो बुक को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी आदतों की जंग को अगले लेवल पर ले जाएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस, कीप ग्रोइंग।